गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज +1 पॉलिटिकल साइंस का हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो लेके आए स्वतंत्रता किसे कहते हैं एंड काइंड्स ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हमें किसी प्रकार का कोई भी बंधन ना होना, यानी कि भय से मुक्ति ही आज़ादी कहलाता है। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? जब हमें किसी प्रकार का इंटरनल किसी प्रकार का फियर ना हो, बंधनों से मुक्ति क्या कहलाती है? आज़ादी। आपसे पूछे जाए स्वतंत्रता किसे कहते हैं? बंधनों से मुक्ति, किसी प्रकार का कोई बंधन ना होना। आप स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? वैसे तो काफ़ी टाइप है, लेकिन हम आपको मेन आपको बताते हैं। पहला स्वतंत्रता आ जाती है हमारे सामने राजनीतिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि आपको पूर्ण रूप से किसी भी चुनाव में भाग लेने का, मतदान देने का, चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार हो। यानी कि कोई भी राजनीतिक गलियारा हो, चाहे चुनाव लड़ना हो, नहीं लड़ना है, मतदान देना है, नहीं देना है, भी राजनीति के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने की छूट राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है आपको राजनीति के अंदर हर प्रकार से वो कार्य करने दिया जाए जिसके लिए आप एलिजिबल हो। जैसे अब ये नहीं कि अगर आपकी एज 7-8 साल और आप बोलो नहीं मुझे तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं कि किसकी एज कितनी होगी तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो अगर आपकी एज इतनी है तो आपको भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान है। अब आ जाता है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को लीव यानी कि छोड़ सकते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसे बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नागरिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? नागरिक। हर किसी को अपने राज्य के अंदर नागरिकता हासिल करने का अधिकार है, और जब वो नागरिक बन जाता है किसी भी राज्य का तो उसके पास जन्म से ही कुछ अधिकार आ जाते हैं। जैसे कि कौन सा अधिकार? जीने का अधिकार आ जाता है। ठीक है। घूमने फिरने का अधिकार। तो कहने का अर्थ है पहला हमारा हो गया राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, फिर आ जाता है नागरिक अधिकार, और उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 4 पे कौन सा अधिकार? आर्थिक अधिकार। तो आर्थिक अधिकार के अंदर आपको क्या याद रखना है? आर्थिक स्वतंत्रता, सॉरी, अधिकार नहीं, स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर आपको अपना जीवन यापन करने के लिए, गुजारा करने के लिए पैसे कमाने की आज़ादी। आप अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, बशर्ते वो व्यवसाय देश की एकता और अखंडता को हानि ना पहुंचाए। कोई भी कार्य आप कर सकते हो, देश या देश का संविधान आपको कोई भी कार्य करने से नहीं रोक सकती अगर वो आप जीविका के लिए कार्य कर रहे हो। लेकिन आपको कार्य के साथ साथ इस प्रकार की आज़ादी के साथ साथ एक ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य आप ऐसा नहीं करोगे जिससे हमारे देश की आन बान शान को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो।
आपको आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ कुछ लिमिट भी रखी गई है। अगर सभी को आज़ादी जो है अनलिमिटेड दे दी जाए कि आपका जो आए मन में करो, तो आपको लगता है देश में कानून व्यवस्था सही तरीके से चल पाएगी? नहीं, देश के अंदर कानून व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पाएगी। उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कुछ लिमिट की। इसलिए कभी भी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हमें अनलिमिटेड मिल जाती हैं, उसका हमेशा गलत फ़ायदा ही उठाया जाता है, कभी भी उसका जायज़ प्रॉफिट नहीं उठाया जाता। इसलिए हमें आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा के अंदर। तो कल आपने क्या रिमाइंड करना है कि जो मैंने आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं, इनको आपने अपने माइंड के अंदर सेटअप कर लेना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट होती रहे, आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहे, आपको आपके कैरियर के बारे में, आपको आपके फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस करते रहें, तो कृपया जो नीचे चैनल का सब्सक्राइब आ रहा है उसको आपने प्रेस कर देना, मतलब दबा देना है, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हैं, पॉलिटिकल साइंस की हैं, इंग्लिश की हैं, जीके की हैं, वो आपके पास आती रहे। आप डेली का 5-10 मिनट भी सुनते रहोगे, तब भी आप दुनिया की भीड़ से अलग नज़र आओगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि पूरा दिन वीडियो देखते रहो, नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट सफिशिएंट है, इतना ही बहुत है। शुरुआत हर किसी की जीरो से ही होती है। एक ही दिन के अंदर आप 4-4 घंटे वीडियो नहीं सुन सकते, लेकिन आप शुरुआत तो कर ही सकते हैं। तो ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाई जा रही हैं, छोटी छोटी बनाई जा रही हैं, ताकि आपका इसके अंदर मन लगता रहे और आप वीडियो को सुनते रहें। साथ साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सतबीर द डायमंड में आज इतना ही। आगे जानने के लिए कल आपको इसी टाइम इसी चैनल के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।